आज बात एक ऐसे मामले की जिसने 15 साल पहले पूरे उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को हिलाकर रख दिया था। एक ऐसा दिन जब भीड़ कानून से भी बड़ी हो गई थी और एक पुलिस अधिकारी मौत के बिल्कुल करीब पहुंच गया था। लेकिन अब 15 साल बाद इंसाफ ने दस्तक दी है। मुरादाबाद के चर्चित मैना ठेर कांड 2011 में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाते हुए 16 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा दी है। यह वही मामला है जब तत्कालीन डीआईजी अशोक कुमार सिंह पर हजारों की भीड़ ने जानलेवा हमला कर दिया था। जरा सोचिए, एक सीनियर पुलिस अधिकारी, चारों तरफ से घिरी भीड़, पत्थरों की बरसात और जान बचाने के लिए छिपना पड़ा एक छोटे से कमरे में। लेकिन भीड़ यही नहीं रुकी, दीवार तोड़ दी गई और फिर जो हुआ वो किसी भी इंसान को अंदर तक हिला दी। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। इस खौफनाक कहानी की शुरुआत होती है 5 जुलाई 2011 से। मुरादाबाद के मैना ठेर इलाके में पुलिस एक छेड़छाड़ के आरोपी को पकड़ने पहुंची थी। आरोपी को हिरासत में ले लिया गया, लेकिन इसके बाद जो हुआ वह एक सोची समझी साजिश जैसा था। गांव में अफवाह फैलाई गई कि पुलिस ने कार्रवाई के दौरान एक धार्मिक पुस्तक का अपमान किया है। बस यही वो चिंगारी थी जिसने पूरे इलाके को आग में झोंक दिया। अफवाह इतनी तेजी से फैली कि देखते ही देखते माहौल पूरी तरह से बदल गया। लोग सड़कों पर उतर आए, भीड़ उग्र हो गई और 6 जुलाई की सुबह मैना ठेर थाना हमले का निशाना बन गया। पथराव, आगजनी, तोड़फोड़, पूरा इलाका दहशत में था। स्थिति को संभालने के लिए तत्कालीन डीआईजी अशोक कुमार सिंह भारी पुलिस बल के साथ मौके के लिए रवाना हुए। लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि उनके लिए यह खतरनाक जाल बिछाया जा चुका है। डींगरपुर चौराहे पर हजारों की भीड़ पहले से जमा थी और जैसे ही डीआईजी वहां पहुंचे, भीड़ ने हमला कर दिया। चारों तरफ से घिर चुके डीआईजी पर पत्थरों की बारिश शुरू हो गई। हालात इतने बिगड़ गए कि उन्हें अपनी जान बचाने के लिए एक पेट्रोल पंप के कमरे में छिपना पड़ा। लेकिन यह भीड़ सिर्फ डराने नहीं आई थी। भीड़ ने उस कमरे की दीवार तोड़ दी और फिर डीआईजी को बाहर खींच लिया गया। उनके साथ बेरहमी से मारपीट की गई। सिर पर गंभीर चोटें आईं। खून से लथपथ वो करीब 2 घंटे तक वहीं पड़े रहे। हालात इतनी नाजुक थी कि उन्हें पहले मुरादाबाद के अस्पताल ले जाया गया और फिर दिल्ली के एम्स में भर्ती कराया गया। महीनों तक वो जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ते रहे। इस घटना ने पूरी सरकार को हिला दिया। तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती की सरकार पर गंभीर सवाल खड़े हुए। कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई। 15 दिन तक हालात काबू में नहीं आए। तब तत्कालीन एडीजी कानून व्यवस्था ब्रजलाल को खुद मुरादाबाद में कैंप करना पड़ा। घटना के बाद कई बड़े फैसले लिए गए। मुरादाबाद के डीएम राजशेखर का तबादला, 7 पुलिसकर्मी बर्खास्त क्योंकि वे संकट के समय अपने अधिकारी को छोड़कर भाग गए थे। इस पूरे मामले में 33 लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ था। 25 पर चार्जशीट दाखिल हुई। 3 की सुनवाई के दौरान मौत हो गई। 6 नाबालिगों का ट्रायल अलग से चल रहा है और अब लंबी सुनवाई, सैकड़ों तारीखें, दर्जनों गवाहों के बाद कोर्ट ने 16 आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मुरादाबाद के एडीजे द्वितीय कृष्ण कुमार की कोर्ट ने जिन 16 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है, उनमें मुरादाबाद के अमरीश, डींगरपुर के मंजूर अहमद, मोहम्मद अली, मैना ठेर के हासिम, फिरोज कमरुल, मोहम्मद नाजिम, मोहम्मद यूनुस, मोहम्मद रिजवान, परवेज आलम, मोहम्मद मुजीब, जानी आलम, तहजीब आलम, असमोली के कासिम, अमरोहा के मोहम्मद मोबीन, अन्य आरोपी तहजीब आलम शामिल हैं। तो 15 साल बाद आखिरकार इंसाफ की मोहर लग गई। यह फैसला सिर्फ अशोक कुमार सिंह के लिए न्याय नहीं है, बल्कि उन सभी के लिए संदेश है जो भीड़ की आड़ में कानून को चुनौती देने की कोशिश करते हैं। क्योंकि न्याय भले देर से मिले, लेकिन मिलता जरूर है।